Good morning to all of you. Namaskar, Adab, Abha, Shat Sri Akal, and well, thanks to come our YouTube channel. Welcome back to our YouTube channel RJ Thakur Spoken Classes and Safalta Express and Spoken Coaching Center. तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अब आप सभी को मैं कुछ ऐसी जीके की ट्रिक्स पढ़ाऊंगा जो साधारण तौर पे बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये ट्रिक ऐसा है जो आपको याद करने में बहुत मददगार साबित होगा। आपको पता है कि जब भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है तो बाबर ही फाउंडर है, उसके मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं और इसी को सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबर के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब। बहुत सारी पेचीदा है, बच्चे भूल जाते हैं हिस्ट्री, इस चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर उसके बाद बाबर ने बहुत सारी इंपोर्टेंस लड़ाइयाँ लड़ी। जब भारत में आया तो सीधे भारत में तो राज करेगा नहीं, जरूर किसी न किसी शासक को हराया होगा। तब 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और उस युद्ध में बाबर का हेल्प नहीं किया राणा सांगा ने, इसलिए ही अगले बार ही युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ, उसमें राणा सांगा को हराया। और मेदिनी ने भी बाबर को धोखा दिया, इसलिए नेक्स्ट ईयर मेदिनी के साथ युद्ध लड़ा और मेदिनी को भी हराया। और उसके बाद अंत में युद्ध होता है घाघरा का, और घाघरा के युद्ध के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम आज यहाँ ये जानेंगे कि बाबर का बेटा कौन, उसका बेटा कौन, यानी कि उसके पीढ़ी को याद रखेंगे और ये कब कब राजा बने इसको भी मैंने इसे मेंशन रखा है पहले वाले ट्रिक में। दूसरे वाले ट्रिक में मैंने ये बताया है कि बाबर ने कौन कौन सी प्रमुख युद्ध लड़ी, यानी को पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेड़ी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, और ये युद्ध किनके बीच हुआ और ये कब हुआ। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूं और अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने कॉपी में नोट करें, यानी इस जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई है आप वीडियो को पॉज करें, रोक करके इन सारी चीजों को अपने नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए। लाइक रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जब आप एग्जाम दे रहे हो और जीके का ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप सोचने लग जाते हो, तो यू हैव नॉट इनफ टाइम टू थिंक दैट एंड यू हैव वेरी फ्यू टाइम दैट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है कि कम से कम समय में मैं इसे मेंटेन कैसे करूँ। तो उस टाइम में आपको 30 सेकंड का वक्त होता है। तो आप सबसे पहले ट्रिक माइंड में आया, आओ बाहों में आजा शाहियान। तो चलो चलते हैं, जी हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है पहला ट्रिक कि मुगल साम्राज्य के शासक कौन कौन हुए, तो याद कीजिए मेरे साथ, बाहों में आजा शाहियान। जी हाँ, कम बैक। आप भी मेरे साथ बोलते रहिए, तभी इस ऑनलाइन क्लासेस का मजा आता है, यानी आप घर बैठे मुझसे अच्छे से पढ़ सको, मेरे साथ बोलते रहो। फिर से रिमेंबर, बाहों में आजा शाही आन, बाहों में आजा शाही आन। तो जी हाँ, यहाँ देखिए, बाहों, ब से बाबर, ह से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाही, शाह से शाहजहां, आन से औरंगजेब। तो कितना खूबसूरत ट्रिक है ये, कभी भूल नहीं पाइएगा। और तो और ये क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध ये है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो कितना खूबसूरत ये ट्रिक है सर। आप बस इसको अच्छे से देखिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स का लुत्फ उठा सके। और देखिए यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि 1526 में ही बाबर काबुल से इंडिया आता है, क्योंकि वहां पे आपत्ति काल आ जाती है और उसको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है। बाबर को इंडिया की तरफ आते हैं क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में बहुत सारी धन संपदा है। और जैसे इंडिया में आता है तो सबसे बड़ा राह करोड़ा होता है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहलो लोदी वंश का शासनकाल चल रहा होता है और इब्राहिम लोदी राज कर रहे होते हैं। तो उसी से लड़ाई लड़ते हैं बाबर 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाई है। तो 1526 में बाबर बैठते हैं गद्दी पे, उसको खड़ा करके, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी यहाँ पे भी है ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखो, उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद उसी का बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है और 1530 में, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। और उसके बाद 1556 में अकबर गद्दी पे बैठता है। और आपको पता है कि सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला कौन है, अकबर, भारत में, क्योंकि इससे भी कम उम्र पे इसके दादाजी बाबर मात्र 11 वर्ष में ही गद्दी पे बैठे थे, लेकिन वो अपने कंट्री में बैठे थे। लेकिन इंडिया में सबसे कम उम्र गद्दी बैठने वाला अकबर, जो इसका जन्म 1542 में हुआ था और मात्र 13 साल की आयु में ये गद्दी पे बैठे थे।
अकबर के बाद जहांगीर है, जहांगीर अकबर का ही बेटा है और जो 1605 में गद्दी पर बैठता है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर की मृत्यु ही 1605 में होती है और ये 49 साल शासन करते हैं। और भारतीय इतिहास में मुगल वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो सबसे अधिक वर्षों तक सल्तनत कालों में शासन किया? तो ये आंसर जाता है, इसका उत्तर होता है अकबर, क्योंकि 1556 से 1605 तक ये 49 सालों का पीरियड है। जहांगीर के बाद शाहजहां, जो 1627 में गद्दी पर बैठते हैं और लास्ट रूलर है औरंगजेब, जो बहुत ही क्रूर, बदनाम और जिससे यूं कह लो कि बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब, जो खुद अपने पिता शाहजहां को कैदी बना रखा था। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार मेरे साथ वंस अगेन रिपीट, बाहों में आजा शाहीयान, ब से बाबर, ह से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां, आन से औरंगजेब। अगर आपको इस ट्रिक को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बहुत छोटा सा ट्रिक है जो आप याद कर लो, जो मैं आपके सामने लिखता हूं, BHAJSA, भाजसा। इसको क्या बोलते हैं? भाजसा। रिपीट रिपीट, इसको क्या बोलते हैं? भाजसा। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये हुआ आपका मुगल सल्तनत यानी मुगल साम्राज्य के शासक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बाबर बहुत सारी प्रमुख युद्ध लड़े अपने इंडिया में, तो कौन कौन सी युद्ध लड़ा गया और कब कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पूछते भी हैं। सो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कीजिए। ट्रिक्स है, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले लोग पानी पीता है, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद चलता है। कहाँ चलता है? तो घर को चलता है। और इसको और ईस्वी को लेकर के याद करें तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिक आती है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 26 में पानी पिया यानी 1526 में पानीपत की लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बस देखते रहिए। 27 में खाना खाया, खाना खाया, खानवा का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध। 27 में खाना खाया, 1527, क्योंकि बाबर 1526 में तो मुगल वंश की स्थापना कर दिया, तो 1526, 15 समय लगा दीजिएगा, 26, 27, 28, 29 है, आप समय 15 ऐड कर दीजिएगा। 1527 में खानवा का युद्ध, चलो घर, चलो चलो चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और उसके बाद घर, घर से घाघरा का युद्ध 1529 में। सबसे पहले इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। दूसरी लड़ाई आपकी होती है पानी पियो खाना खाओ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच में होती है 1527 में। 1528 में होता है चलो घर, चंदेरी का युद्ध मेदिनी के बीच होता है। और 1529 में द लास्ट बैटल जो बाबर लड़े हुए हैं, बैटल यानी युद्ध 1529 में, लोदी वंश के आखिरी शासक महमूद लोदी। तो इस तरह से उनके द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए सो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक किनके किनके बीच लड़ा हुआ वो भी लिखा हुआ है। और हाँ, इस लड़ाई में बाबर बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इस दुख और पीड़ा को अत्यधिक दिन तक सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब आपके सामने मैं खूबसूरत सा ट्रिक लिखना चाहूंगा। जो ट्रिक यह है कि आपको पता ही है कि शाहजहां भारत में बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाए हैं, तो ये वो कौन सी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं जो शाहजहां भारत निर्माण करवाए हैं। तो आप बस सुनिए, देखिए, समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा तो और बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा कि शाहजहां के निर्माण यानी उन्होंने किन किन चीजों का निर्माण कराया भारत में। तो आपको बहुत सारी चीजें पता है जो निर्माण कराया है। तो आपको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शाहजहां निर्माण करवाया। तो कौन सी चीजें हैं जिससे रूबरू होते हैं और इतिहास का पर्दाफाश करते हैं। तो ट्रिक मेरे सामने बन के यह आता है, मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, मत जा रेशमा दीवानी। याद भी करने में कोई कठिनाइयां नहीं है। म से होता है मयूर सिंहासन, त से होता है ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, स से शाहजहां बाग, मां से मोती मस्जिद, और दीवानी से दीवाने खास।
तो ये सारे चीज है जो शाहजहां ने निर्माण करवाया था। आपको पता है कि शाहजहां प्रेम यानी प्यार के मतलब जो प्रूफ किए हैं, ताजमहल का निर्माण करवा करके अपनी पत्नी की यादगार में, मुमताज बेगम की यादगार में शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताजमहल को। दिस इज द साइन ऑफ लव, और ये प्यार का प्रतीक है। तो शाहजहां ने वैसी कौन कौन सी चीजें इसका निर्माण करवाया, तो आपके सामने लिखा हुआ है। मत जा रेशमा दीवारी, म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशमा रे से रेशमा बाग, सह से शाहजहां बाग, मो से मोती मस्जिद, और दीवानी से दीवाने खास। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स पढ़ सके। और मैं वो ट्रिक हर समय प्रयास करूंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आपके एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो सके और आप कुछ चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। तो मेरे इस चैनल पे जब आ ही चुके हैं तो इसका बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसी तरह बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक्स मैं लेकर के आऊँगा, और हज़ारों ट्रिक्स है जो हिस्ट्री जनरल साइंस जीएस में मैं लेकर के आऊँगा। और उसके बाद मैं इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाऊँगा आप लोगों को। बहुत ही जल्द स्पोकन क्लास का इंग्लिश पर क्लास आने लगेगा, और संभव है कल से ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन का लगभग 50 वीडियो मैं इस पे डालूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो डालूंगा जो एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए यूजफुल होगा, और इट हेल्प यू लॉट। एंड मेरे ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे टीचर्स हैं। प्रशांत सर जो फिजिक्स फिर से पढ़ाना शुरू करेंगे कल से, और राजन जो भी आप लोगों को एग्जाम पर्पज से कॉन्टिनेंट शुरू कर रहे हैं, रोहित भी आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, और एचपी कुशवाहा आएंगे जो आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।